दोस्तों बवाल हो गया, कमाल हो गया और धोती फाड़ के रुमाल हो गया। जा दोस्तों, बवाल हो गया, कमाल हो गया, बेमिसाल हो गया। और ज्योत्सना केरकेटा दीदी जी ने जो भाषण दिया उससे टाइगर जयराम महतो और पूरे कुर्मी समाज और पूरे दोस्तों हजारीबाग में आदिवासी जन आक्रोश महारैली हुआ कुर्मी के एसटी दर्जा में शामिल होने के विरोध में। और हमारी ज्योत्सना केरकेटा दीदी जी एकदम कमाल कर दी, इसलिए जो है हम धोती फाड़ दिए। नहीं, धोती नहीं है, कपड़ा है, लेकिन फिर भी कमाल हो गया। चलिए हम आपको दिखाते हैं ज्योत्सना केरकेटा दीदी जी का एक दमदार एकदम मतलब मस्त भाषण। जन्ने पूरी तन्ने मूरी रो, मतलब मजा आ गया। अब दिखाते हैं, निशा भगत जी भी बहुत अच्छा एकदम भाषण दी है और उसके बाद टाइगर जयराम महतो जी का भी एक वीडियो आया है, दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। पहले क्या देखिएगा, ज्योत्सना दीदी को देखिए। उतना उस समय आंदोलन उग्र भी नहीं हुआ था, हमारे समाज से कोई कुछ बोल भी नहीं रहे थे, लेकिन मैंने अपने सोशल मीडिया के द्वारा एक बात बोली थी कि जने पूरी तने मुड़ी रे, उसी में लोगों चिड़ लग गया। क्या बोले गलत? 75 साल तक कहाँ सीखा हुआ था तुम लोग? कहाँ नहीं अपने हाथ मांगा? जब आदिवासी को लोग गाली समझता था, तुच्छ मानता था, आदिवासी को मतलब तुच्छ नजर से देखता था, आदिवासी को जगह नहीं दिया गया, तो आप अपने लेवल में उस समाज में रहना पसंद किए। हम शिवाजी का वंशज है, हम लोग उसके वंशज है। कहाँ गया 75 साल के बाद लोग कुछ शिवाजी का वंशज? काहे बोलने में शर्म आ रहा है जी? आज लाल जी के कार्य में एसटी सूची में शामिल होना खोज रहे हैं, तो गलत क्या बोला? जहाँ माल है वहाँ इन लोगों को घुस जाना है, जहाँ खाने के लिए मिलेगा वहाँ चल जाना है। तो ये दोहरा नीति नहीं चलेगा, याद रखे कुर्मी भाई, ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। और इन लोगों का फर्जी टाइगर रघुआ सियार और उसका समर्थक गालीबाज लोग, बोलने में शर्म नहीं आता है। आदिवासी महिला बहन बेटी को गाली देते हैं आप लोग, अरे मुंह जल जाएगा गालीबाज लोग, मुंह जल जाएगा आप लोग का। किसको गाली दे रहे हैं? भगवान बिरसा मुंडा का वंशज लोग को गाली दे रहे हैं, आदिवासी बहन बेटी को गाली दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं जने पूरी तने मुड़ी रे। आप नहीं बोलिए, इन लोग हम लोग का बोलने से चिढ़ होता है कि लड़की अकेले क्या बोलती है। बोलिए, आप लोग भी बोलिए, जने पूरी तने मुड़ी रे, बोलिए जने पूरी तने मुड़ी रे। इन लोग को बहुत दिक्कत है ना, जने पूरी तने मुड़ी रे। आज आदिवासी समाज में खाली एक नहीं, दो बेटी नहीं, अगर आज ज्योत्सना केरकेटा मर भी जाती है ना, तो मेरे जैसी 10,000 बेटी आदिवासी समाज में पैदा होनी चाहिए। और ये जवाब देने का काम करना है। ये जो मांग कर रहे हैं ना, सड़क पे उतर कर रेलवे का डोर छेका करके, कौन सा हम लोग का पर्व मरता है जी? डहरे सोराय मनाया है कोई? डहरे सोराय हम लोग का बाप दादा का अखड़ा दिया हुआ, वहाँ नाचते हैं हम लोग। इन लोग का इसी में तो पता चल गया लोग फर्जी आदिवासी है। काहे लोग का सड़क नहीं, अखड़ा नहीं है, इसे डरे नाचते चलता है। छठी मनाओ डरे, मरनी करनी सब डरे मनाओ, क्योंकि तुम लोग फर्जी आदिवासी है और हम लोग असली आदिवासी है, असली आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी। धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आने वाला जो सुनामी है, मैंने कहा था कि ये तो सिर्फ एक जलवा है। जो लोग आज तक आदिवासी समुदाय को गुमराह करने की कोशिश किए, उनकी छटनी थी। आने वाला समय में जन सैलाब का सुनामी आएगा, सुनामी। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय सरना, किसी से नहीं डरना। अरे गजब, सबसे पहले हम जाएंगे वोट देने। जिस दिन ज्योत्सना केरकेटा दीदी जी चुनाव लड़ी, मैं बिट्टू सिंह पहला वोट सुबेरे उठेंगे भोर में 4 बजे, नहीं 4 बजे थोड़े वोटिंग होता है, 7 बजे हम बूथ पर जाकर सबसे पहला वोट हम ज्योत्सना दीदी को देंगे। झारखंड का असली मुख्यमंत्री लायक कोई है तो वो है हमारी दीदी। कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलता ही रहे।
निशा भगत जी बहुत अच्छा बोली। चलिए ठीक है, 20 सितंबर को रेल टिकट डहर का आंदोलन हुआ, आप लोगों को पता होगा। टाइगर जयराम महतो भी समर्थन दिए और हमारे ज्योत्सना केरकेटा दीदी जी जिस पार्टी में है उनके सुप्रीमो आदरणीय माननीय सुदेश कुमार महतो जी भी समर्थन दिए। लेकिन हमारी दीदी ज्योत्सना केरकेटा दी सिर्फ टाइगर को ही याद करते रहती है, लगातार फर्जी टाइगर, रंगा सियार नहीं व्यूज आता है ना। जैसे टाइगर जयराम महतो का नाम लेकर के बोलती है, भाषण देती है, तो उससे क्या होता है ना कि जैसे हम जैसे जो टुटपुजिए यूट्यूबर्स, हम लोग छोटे मोटे गरीब आदमी हम लोग, तो हम लोग वीडियो बनाते हैं, व्यूज आता है तो जान पहचान भी बढ़ेगा। तो ज्योत्सना दीदी भी अच्छा काम कर रही है, टाइगर जयराम महतो का नाम लेती है तो ये गलत नहीं है, लेना चाहिए। लेने से ही तो व्यूज आएगा, टीआरपी बढ़ेगा और कल को चुनाव लड़ेंगी ज्योत्सना केरकेटा दीदी जी और पूरे 1000 वोट से वो जीतेंगी। तो नहीं पता नहीं, तो जनता तय करेगी, लेकिन पहला वोट हम देने जाएंगे। आइए आगे टाइगर जयराम महतो को सुनते हैं, फिर बात करते हैं। क्योंकि मैं अपने जीवन का एक वाक्य बार बार मंचों से दोहराता हूँ कि हमने जब इंटर ऑफ साइंस कॉलेज से पास किया था तो केमिस्ट्री ऑनर्स लेके राजेश डिग्री कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन 1600 रुपए फी नहीं होने के कारण हमने केमिस्ट्री से इंग्लिश ऑनर्स करवाया था। तो यदि आपके जीवन में कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि 1600 रुपए या 2000 रुपए या 3000 रुपए के लिए आप अपनी पढ़ाई छोड़ने का मन कर रहे हैं, तो हमें याद करिएगा, आपके पिताजी आपके साथ हैं। चांद पर सबसे पहले कौन गया था? यार बच्चों जोर से बोलिए, खाए नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल जानकारी आपकी सही है। चांद पर सबसे पहले जो गए थे उस शख्स का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बताइए अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? यूरी गैगरिन। कौन गए थे? बिल्कुल आपकी जानकारी सही है, अच्छी है, आपको जानकारी है। बताइए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहले कौन गया था? एडमंड हिलेरी टेंसन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यानी आपको जानकारी है कि चांद पे नंबर 1 पे कौन गया था, अंतरिक्ष में नंबर 1 पे कौन गया था, आपको याद है। चल बताइए नंबर 2 पे कौन गया था, नंबर 3 पे कौन गया था? आपके सर भी नहीं जानते हैं और ईमानदारी से हम भी नहीं जानते। मतलब क्या हुआ इसका? पूरी जितने बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं सबको मालूम है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद में सबसे पहले गया था, नंबर 1 पे गया था, नंबर 2 याद करना पड़ेगा, नंबर 2 थोड़ा भुला गया, नंबर 4 बिल्कुल ही भूल गए। इसका मतलब क्या मालूम है? दुनिया नंबर 1 को याद रखती है, नंबर 2 का हाल नहीं लेती है। अब आपको तय करना है कि आप नंबर 1 पढ़ने के योग्य हैं या नहीं है। अगर हैं तो मेहनत कीजिए और नहीं है तो मेहनत 2 गुना कीजिए। नंबर 2 को कोई नहीं पूछे। नंबर 2 अगर कहीं छूट गए तो नंबर 2 को नहीं पूछे। या हम थोड़ी बोले, आपने बताया, आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग मालूम है, 2 पे टिप को नहीं मालूम है, ये तो आप बता रहे हैं, हम क्या बताएं कि नंबर 2 को याद नहीं करता, अभी याद नहीं रखे, जमाना याद नहीं रखिए। सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? इसलिए एक बात स्पष्ट जान लीजिए, आप यहाँ जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट आए से कलकत्ता को जाता था और इस मार्ग पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था, इस मार्ग पर बहुत बड़ा आंदोलन होता था और वो आंदोलन मनोज बिहारी महतो के, शिबू सोरेन, शिवा महतो, टेकलाल महतो, कई ऐसे आंदोलनकारी जिनका नाम आज इतिहास के पन्नों में सामने तक नहीं आ पाया है। तो आज हम उसी झारखंड में हैं जिस झारखंड को हमारे पूर्वजों ने बहुत ही मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद अलग किया है। इसलिए आज आप युवा पीढ़ी हैं, आप इस राज्य के भविष्य हैं और आपको इस राज्य की दिशा और दशा को कहां लेकर जाना है ये आपको तय करना है। हम यह भी मानते हैं कि आप एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, आप जिस घर से ताल्लुक रखते हैं, आपके माता पिता एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, आपको बड़ी मुश्किल से पढ़ने के लिए यहाँ तक भेज पाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्रतिभा किसी बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होती है। आपके अंदर अगर हुनर है, आपके अंदर अगर टैलेंट है, आपके अंदर अगर कौशल है, तो किसी राजा के घर के बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता है। आप शायद बहन लोग क्रिकेट को इतना अच्छा नहीं जानते हैं, लड़का लोग जानता है। भाई लोग सचिन का नाम सुना है, सचिन तेंदुलकर। तो यदि प्रतिभा अगर किसी बड़े घर में पैदा होती, बड़े घर में जन्म लेता,
भी सचिन की तरह बनना क्रिकेटर होता कि नहीं? आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं। अगर अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सुपरस्टार फिल्म जगत के, सिनेमा जगत के, और यदि प्रतिभा किसी बड़े के घर में ही पैदा होता तो उनका बेटा अभिषेक बच्चन भी बड़ा सुपरस्टार होता। लेकिन कहाँ है वो आप बेटा? इसका मतलब क्या है? प्रतिभा पैसों की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा किसी बैकग्राउंड की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा केवल प्रोत्साहन की मोहताज होती है। उन्हें अगर प्लेटफॉर्म मिले, उन्हें अगर प्रोत्साहन मिले, उन्हें अगर मोटिवेशन मिले तो बहुत आगे आ सकते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा कि आपका संबंध अगर अमिताभ बच्चन के फैमिली से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका संबंध अगर सचिन तेंदुलकर की फैमिली से भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रतिभा किसी बड़े घर का मोहताज नहीं होती। प्रतिभा तो प्रतिभा होती है। और आप खोट कर बारी है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों। बस आपको समय का, अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है, और उस अपॉर्चुनिटी से पहले आपको मेहनत करना है। आपको मेहनत करना है, क्योंकि बिना मेहनत में कुछ मिलेगा। और आज आप अपने गुरुजनों के सानिध्य में, आप अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के सानिध्य में आप जो संघर्ष कर रहे हैं, आप जो अपने आप को तपा रहे हैं, आप जो अपने आप को गला रहे हैं, यकीन मानिए इसका एक बेहतर सुनहरा भविष्य बनकर सामने आएगा। उसके लिए आपको आज रास्ते से भटकना नहीं है। चूंकि ये उम्र, जिस उम्र में आप हैं प्यारे बच्चों, इसे हम लोग टीनेज कहते हैं। टीनेज यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जिसे हम लोग हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं। ये जो उम्र का पड़ाव है, बाबू साहब धोनियों को बोला, ये जो उम्र का पड़ाव है प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे छोटे भाइयों और बहनों, ये बनने का भी समय है और बिगड़ने का भी समय। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को बनने के रास्ते पर लेके जाओगे या बिगड़ने के। यही समय है जो बनने का भी, आपको बिगड़ने का भी, क्योंकि इसी समय आपके पास ऊर्जा है। अभी आप ये शिक्षक रहे, आपकी शिक्षिकाएं रही, मैं खुद कहूं, अगर हम लोगों को एक पुस्तक अभी अगर याद करने दिया जाए तो हम लोग अनुभव से याद करेंगे। अगर आपको याद कर दिया जाएगा तो आप रट के याद कर लेंगे। आपके पास ऊर्जा, आप हुबहू रट लेंगे, पूरी किताब को रट लेंगे। अभी जो सवाल जब आपको दिए जाएंगे पूरी किताब को रट लेंगे, आपके पास ऊर्जा है। ये ऊर्जा का संचार यही होता है। उसके बाद जो आएंगे वो एक्सपीरियंस से याद करेंगे चीजों को, वो अपने अनुभव से उन चीजों को याद रखेंगे। झारखंड भी आगे बढ़ेगा, और झारखंड तभी आगे बढ़ेगा जब झारखंड की युवा पीढ़ी, झारखंड के बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? आप अपने झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तो आज आपको, आज ही नहीं, प्रतिदिन जब आप घर से अपने स्कूल के लिए आते हैं, विद्यालय के लिए आते हैं, तो आपको प्रण लेकर आना चाहिए कि हम जो अपने विद्यालय में जा रहे हैं, जब वहां से हम वापस आएंगे, जब विद्यालय का मेरा कालखंड, मेरा कार्यक्रम समय लगाते हैं, वहां से आपको रिजल्ट आना चाहिए, वहां का आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। यदि कोई पहाड़ चढ़ने में समय देता है, 4 घंटा रोज वो पहाड़ चढ़ता है, तो एक बात को तय कर लेना चाहिए कि उसे इस राज्य का कम से कम नंबर 1 धावक होना चाहिए। अगर कोई 4 घंटा रोज गीत गाता है, गीत गाती है, कोई बुरा नहीं है। गीत गाना बुरा थोड़ी है। लता मंगेशकर ने गीत गाया है, अनुराधा पौडवाल ने गीत गाया है, गीत गाना बुरा थोड़ी है। अगर वो कोई रोज 4 घंटा गीत गाता है या गाती है, तो ये उसको सुनिश्चित करना होगा कि इस राज्य का कम से कम नंबर 1 गीतकार हम रहे। यदि कोई खेलता है तो कम से कम नंबर 1 खिलाड़ी हम रहे। वो जो भी काम करता है, जहाँ 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा समय देता है, वहां का उसे अव्वल होना चाहिए, वहां का उसे एक्सपर्ट होना चाहिए। ये आपको सुनिश्चित करना होगा। तो आप अभी 4 घंटा से 6 घंटा विद्यालय में देते हैं, तो आपको तय करना होगा कि जब हम यहाँ से बाहर जाएं तो अव्वल विद्यार्थी के रूप में जाने जाए। ये आपको तय करना होगा, क्योंकि आज और बहुत ही स्पीड, बहुत तेजी के साथ ये समय पार हो रहा है। अगर आप अपने आप को किसी एक विषय में, किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बना के नहीं रखेंगे तो आपके लिए जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें। टाइगर जयराम महतो जी अपना काम कर रहे हैं,
इस पर आपका क्या राय विचार है? कमेंट बॉक्स खुला है, लिखिएगा। ज्योत्सना क्रिकेटा दीदी जी, हाँ पहले हाथ जोड़कर भी गुजारिश करते हैं किसी भी प्रकार का अमर्यादित शब्द का प्रयोग ना कीजिए, क्योंकि इससे सही में जेलकेम और टाइगर जयराम महतो की ही बदनामी होती है। आप जयराम महतो के समर्थक है, टाइगर जयराम महतो के समर्थक है, तो वैसे भी कुर्मी समाज हो गया या टाइगर जयराम महतो के समर्थक हो गए और जेलकेम पार्टी होगा, ये गालीबाज लोगों की पार्टी नहीं है, ये अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए अच्छे अच्छे शब्दों से भी विरोध किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि विरोधी करे, समर्थन भी कर सकते हैं। ज्योत्सना दीदी जी इतना मेहनत कर रही है, उनको सैल्यूट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार लिखिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।